मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की आवाज़ में हज़रत मौला अली शेर खुदा की शान में एक बेहतरीन कैसेट पेश किया जा रहा है। कैसेट का उन्वान है शान अली शेर खुदा, जिसमें आप हज़रत अली के दो बहुत ही मशहूर वाक़यात समात करेंगे। कलाम लिखा है जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी ने, म्यूज़िक ऑलविन ब्राउन का है, पेशकश टी सीरीज़ की और आवाज़ तस्लीम आरिफ की है। लीजिए सामीन, काफ़ी इंतज़ार के बाद शान अली शेर खुदा कैसेट आप हज़रात के रूबरू हाजिर है, समात करें। मालूम कुल जहान को ताकत अली की है, तारीख में दुरख्शा शुजाअत अली की है। भूखों के पेट भर दिए, खुद फाका कर लिया, दुनिया में बेमिसाल सखावत अली की है। मालूम कुल जहान को ताकत अली की है, तारीख में दुरख्शां शुजाअत अली की है। भूखों के पेट भर दिए, खुद फाका कर लिया, दुनिया में बेमिसाल सखावत अली की है। इसीलिए कहना है, सुनो ये दास्तां खैबर शिकल शेर खुदा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सुनो ये दास्तां खैबर शिकल शेर खुदा की है। सुनो ये दास्तां खैबर शिकल शेर खुदा की है। सुनो ये दास्तां खैबर शिकल शेर खुदा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। सखावत देखिए कैसी अली मुश्किल कुशा की है। लीजिए सामीन, शान अली शेर खुदा पहला बंद समात फरमाएं। चचेरे भाई और दामाद वो खैरुल वरा के हैं, चहारम वो खलीफा भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं, पिदर हसनैन के वो शौहर खैरुन्निसा भी हैं, शुजाअत खत्म है उन पर के वो शेर खुदा भी हैं, विलादत आपकी काबे की और मस्जिद की रहलत है, वो बाबे इल्म है और उनसे ही जारी विलायत है, पहलवा ऐसे हैं कि अच्छे अच्छों को पछाड़ा है, दिखाई वो जवा मर्दी दरे खैबर उखाड़ा है, किए हैं खुद तो फाके और दिया खाना गरीबों को, कभी मजदूरी की और बांट दी बेवा यतीमों को,
रखे हसनैन गिरवी पर नहीं टाला सवाली को। सदा तामील की है आपने हुक्म पैगंबर की। सखावत और शुजात मुश्तहर है आपके घर की। रसूल अल्लाह पर बचपन में वो ईमान लाए हैं। जिहाद फी सबिलिल्लाह में जौहर दिखाए हैं। निकाला है भंवर से डूबने वाले सफीनों को। सनम के सामने झुकने से रोका है जबीनों को। दुआ मकबूल होती है वसीला उनका देने से। दुआ मकबूल होती है वसीला उनका देने से। दुआ मकबूल होती है वसीला उनका देने से। बलाएं भाग जाती है अली का नाम लेने से। बलाएं भाग जाती है अली का नाम लेने से। बलाएं भाग जाती है अली का नाम लेने से। सुनो एक वाकया उनकी करामत देख लो उनकी। सदाकत देख लो उनकी। सखावत देख लो उनकी। कि ये फाके मुसलसल फिर भी हरदम खुश नजर आए। नमाज़े हक अदा करके वो जब भी अपने घर आए। जो देखा आके घर में फातिमा कुरान पढ़ती है। वहीं हसनैन बैठे हैं खुदा का शुक्र करती है। न कुछ खाने को मांगा और न फाके की शिकायत की। तबस्सुम से नबी की बेटी ने जाहिर मसरत की। कभी मजदूरी करके आप जो दामोदर हम लाए। गरीबों को दिए रस्ते में खाली हाथ घर आए। बताया फातिमा बीवी को मजदूरी जो की हमने। मिले रस्ते में साइल मांगने पर उनको दी हमने। सदा दी इतने में साइल दरवाजे पे आ पाए। कहा उसने खुदा के नाम पर इतना किया जाए। सखावत है बड़ी मशहूर हजरत के घराने की। जरा फरमाइए जहमत मुझे खाना खिलाने की। अली ने अपने घर का हाल बतलाया नहीं उसको। नहीं
आपके दरवाजे पर आता है। इत्तफाक से जो मजदूरी करके लाए थे वो पहले ही आप बांट चुके थे। घर का हाल साहिल को नहीं बताया, बल्कि उसके सवाल करने पर जब घर में कुछ नहीं पाया तो अपने हाथ की अंगुश्तरी यानी अंगूठी उस साहिल को आपने दे दी और कहा कि जाओ, जो भी हाजत हो, अगर भूखे हो तो इसको किसी दुकान पर दे देना और इसके बराबर की वजन की रोटी लेकर अपना पेट भर लेना। अब हजरत अली की वो अंगूठी जब वो साहिल एक दुकान पर लेकर जाता है तो समाज फरमाइए उस दुकान पर क्या होता है। कहा हजरत अली ने ये किसी दुकान पर देना, बराबर इस अंगूठी के वजन की रोटी ले लेना। गया बाजार में साहिल दुकान पर नानुबाई के, नजारे क्या मिले उसको मुकद्दर आजमाई के। दुकान पर नानुबाई को वही अंगुश्तरी दे दी, कहा इसके बराबर तोल कर दे दो मुझे रोटी। ये सोचा नानुबाई ने बहुत नादान है साहिल, अंगूठी के बराबर मांगता है रोटी ये जाहिल। नानबाई सोचता है कि ये कैसा नादान साहिल है, अंगूठी के बराबर रोटी मांग रहा है। इस अंगूठी के बराबर एक रोटी भी तो नहीं चढ़ सकती। लेकिन जिस वक्त हजरत अली की वो अंगूठी तराजू में रखी जाती है और उसके बराबर वजन की रोटियां तोली जाती हैं तो क्या होता है समाप्त कीजिए। तराजू में अंगूठी रख के तोला एक रोटी को, तो भारी एक रोटी से भी पाया उस अंगूठी को। रखी फिर दूसरी रोटी, अंगूठी फिर भी थी भारी। इसी सूरत से रखी रोटियां सब थी मगर हल्की। अंगूठी की सिफत देखी तो नियत में खलल आया। अंगूठी हाथ में ली और कहा ये तू चुरा लाया। उस नानबाई के दिल में फौरन ही बदनीयत आ जाती है। वो कहता है कि साहिल तू ये अंगूठी जरूर चुरा कर लाया है और ये अंगूठी तो हमारी है, ये तू कहाँ से लेकर आया है। जब उसने देखा एक रोटी, दो रोटी, 10-20 रोटियां, जितनी भी रोटी उसके पास थी वो सारी एक तरफ और अंगूठी एक तरफ, लेकिन फिर भी अंगूठी का पलड़ा ही भारी रहा। ये देखकर वो बदनीयत हो जाता है और कहता है कि साहिल तू ये अंगूठी हमारी चुरा कर लाया है। आगे समाप्त कीजिए हजरात। अंगूठी ये हमारी है, कहाँ से तूने पाई है। तू पक्का चोर है, घर से हमारे ये चुराई है। कहा साहिल ने ये हजरत अली ने की अता मुझको। कहा ये नानुबाई ने पता चल जाएगा तुझको। पकड़ कर ले गया साहिल को काजी की अदालत में। पकड़ ले गया साहिल को काजी की अदालत में। पकड़ कर ले गया साहिल को काजी की अदालत में। अंगूठी दी, कहा ये चोर है, लीजिए हिरासत में। अंगूठी दी, कहा ये चोर है, लीजिए हिरासत में। अंगूठी दी, कहा ये चोर है, लीजिए हिरासत में।
सामीन हजरत, वो नान भाई उस साइल को काजी की अदालत में ले जाता है और कहता है कि इसने हमारी ये अंगूठी चोरी की है। काजी के सामने वो नान भाई अपने ही 2 झूठे गवाह भी पेश कर देता है और फिर साइल को क्या सजा होती है उस काजी की अदालत में, ये बंद मुलाहिजा फरमाइए। गवाह 2 नान भाई के थे, दोनों की गवाही दी, हुई चोरी वो साबित, काजी ने उसको तबाही दी। कहा साइल से बेशक तू अंगूठी ये चुरा लाया, ये कह के काजी ने साइल का दाया हाथ कटवाया। बेचारे साइल का सीधा हाथ यानी दाया हाथ इस चोरी के इल्जाम में कटवा लिया जाता है, लेकिन वो साइल बेचारा अपना कटा हुआ हाथ लेकर दिखाने के लिए हजरत अली के पास जाता है और सारा वाकया उनको जाकर सुनाता है। कैसे वो साइल हाथ कटवा कर गया, पेशे अली पहुंचा, दिखाया हाथ अपना और सुनाया वाकया सारा। जरा फरमाइए साहब मुझे कैसी अंगूठी दी, कटाया हाथ मेरा और नहीं मुझको मिली रोटी। नहीं ये गम के भूखा हूँ मगर ये हाथ खो बैठा। तुम्हारे दौर में ऐ मोहतरम इंसाफ खो बैठा। कहा हजरत अली ने उससे ये गुस्से की हालत में, हमारे साथ चलते हैं काजी की अदालत में। गए हैदर वहां काजी से ये गुस्से में फरमाया, अंगूठी हमने दी साइल को कैसे हाथ कटवाया। बुलाया नानबाई को, गवाह भी साथ में आए। कहा हजरत अली ने तूने साइल पर सितम ढाए, ये भूखा था अंगूठी मैंने दी क्यों हाथ कटवाया। वो बोला कि अंगूठी मेरी है ये चोरी कर लाया। कहा हजरत अली ने अब खुदा इंसाफ कर देगा। हजरत अली ने अब खुदा इंसाफ कर देगा। कहा हजरत अली ने अब खुदा इंसाफ कर देगा। अगर तू झूठा है तो वो अभी तेरी खबर लेगा। अगर तू झूठा है तो वो अभी तेरी खबर लेगा। अगर तू झूठा है तो वो अभी तेरी खबर लेगा। सामईन हजरात, जब हजरत अली उस साइल को साथ लेकर काजी की अदालत में जाते हैं और गुस्से की हालत में कहते हैं कि ये अंगूठी साइल को मैंने दी थी, ये भूखा था। लेकिन काजी नानबाई को बुलाता है, वो अपने साथ उन दोनों गवाहों को भी, झूठे गवाहों को भी लेकर आता है और वो दोनों झूठे गवाह काजी की अदालत में फिर यही कहते हैं कि हाँ ये अंगूठी नानबाई की है और हम दोनों इसके गवाह हैं, हमारे सामने चुराई है। लेकिन हजरत अली कहते हैं कि अगर
ये बात सच्ची है तो खुदा इंसाफ करने वाला है, और अगर ये झूठ है तो वो मेरा परवरदिगार अभी तेरी खबर लेगा। उसके बाद सामईन देखिए क्या होता है। क्या वो अंगूठी हजरत अली ने जो दी थी साहिल को, उस नानबाई की थी। काजी को जो बरगलाया गया था उसकी सजा उन सबको क्या मिलती है, समाप्त कीजिएगा। हम ही ने इसको भेजा था, अंगूठी हमने ही दी है। कहा फिर नानबाई ने अंगूठी ये हमारी है। कहा हजरत अली ने तू कहां से लाया था इसको। कहा उसने कि इस जरगर से ही बनवाया था इसको। कहा जरगर से हजरत ने, खुदा शाहिद है सच कहना। कहा उसने बनाई ये अंगूठी और कुछ गहना। कहा हजरत ने तू सच्चा है तो ये टूट जाएगी। हमारी है तो धन से भी न हरगिज टूट पाएगी। अंगूठी लेके जरगर ने रखा उसको तहाई पर। लगाया पूरी ताकत से जो घन उसने अंगूठी पर। अंगूठी तो न टूटी, उसमें से चिंगारियां निकली। वो सब चिंगारियां उन दुश्मनों की आंख में पहुंची। हुए वो सब के सब अंधे गिरे हैदर के कदमों पर। जुड़ा वो हाथ साहिल का, हुए खुश देख कर हैदर। वो रोए गिड़गिड़ाए तो अली ने फिर मुआफी दी। किया माजूल काजी को बनाया दूसरा काजी। दुआ हजरत ने फरमाई तो बीनाई हुई हासिल। दिया जरगर ने जर इतना तवंगर हो गया साहिल। करामत शौक ये हजरत अली शेरे खुदा की है। करामत शौक ये हजरत अली शेरे खुदा की है। करामत शौक ये हजरत अली शेरे खुदा की है। नहीं टाली खुदा ने आपने जो भी दुआ की है। नहीं टाली खुदा ने आपने जो भी दुआ की है। नहीं टाली खुदा ने आपने जो भी दुआ की है। सामईन देखा आपने इस झूठ बोलने के एवज वो सारे के सारे जब अंधे हो जाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि इसको घन से तोड़ा जाए। अगर ये अंगूठी इस जरगर ने बनाई है तो पूरी ताकत से इस पर घन मारो, ये टूट जाएगी। लेकिन अगर हमारी है तो ये नहीं टूटेगी। जब उसको दहाई पर रखकर पूरी ताकत के साथ घन मारा जाता है तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, और वो सब चिंगारियां उन दुश्मनों की आंख में जाती हैं जिसके सबब वो अंधे हो जाते हैं। लेकिन फिर हजरत अली के सामने जब वो मुआफ़ी तलब करते हैं तो हजरत अली उन सब को माफ़ फरमाते हैं और उस काजी को माजूल करके दूसरा काजी मुकर्रर फरमाते हैं। उन सब को
हजरत की दुआ से, हजरत अली शेर खुदा की दुआ से बीनाई हासिल होती है। और उस साइल को उस जरगर ने इतना मालो जर दिया कि वो तवंगर हो गया। ये करामत अभी आपने हजरत अली की सुनी, लेकिन एक और करामत हजरत अली की इसी कैसेट में हम सुनाने जा रहे हैं। समाप्त कीजिए। सुनो हजरत अली का दोस्तों एक वाकया ये भी, सखावत से अली की मुंसलिक है माजरा ये भी। अरब में एक गांव था, गरीबों की वो बस्ती थी। वो सब ईमान वाले थे, नबी की सरपरस्ती थी। मोहम्मद मुस्तफा की याद में सरशार रहते थे। सभी थे साबिर और शाकिर, मुसीबत हंस के सहते थे। वहीं एक शख्स गूंगा था, जमाना था गरीबी का, मगर शिकवा न करता था वो अपनी कम नसीबी का। हुआ करते थे फाके, फिर भी हरदम शाद रहता था। खुदा की याद से हर वक्त दिल आबाद रहता था। अरब में एक गांव, गरीबों की बस्ती, जहां सब ईमान वाले लोग थे। और उसी गांव में एक गूंगा गरीब भी था। गरीबी में दिन गुजर रहे थे, लेकिन कभी ज़बान पर गरीबी का शिकवा तक नहीं था। हालांकि कभी कभी फाके भी हुआ करते थे, लेकिन वो बेचारा गूंगा गरीब खुदा की याद में शाद रहता था। लेकिन उसी गूंगे गरीब के घर में एक जवान कुंवारी बेटी, जिसके लिए वो परेशान रहा करता था कि कहीं इसकी शादी हो जाए, मगर गरीबी के सबब वो अपनी इस बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था, गूंगा गरीब। लेकिन किसी ने उसको क्या मशवरा दिया, समाप्त कीजिए। कभी उस गांव के हर एक घर में बुत परस्ती थी, मगर अब सब मुसलमान थे, वहां रहमत बरसती थी। उस गूंगे के घर में एक जवान बेटी वो कुंवारी थी, निहायत नेक थी, माँ बाप की वो बहुत प्यारी थी। वो गूंगा सामना करता था अपनी नामुरादी का, उसे बस गम सताता था उसी बेटी की शादी का। इसी उम्मीद पर बैठा था कि रहमत खुदा की हो, कहीं से पैसा मिल जाए तो उस बेटी की शादी हो। दुआ मांगी इलाही, मुश्किलें सब मेरी रद्द कर दे। दुआ मांगी इलाही, मुश्किलें सब मेरी रद्द कर दे। दुआ मांगी इलाही, मुश्किलें सब मेरी रद्द कर दे। मोहम्मद मुस्तफा का